हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ्स ट्रिक्स पर। दोस्तों, सबसे पहले आपको महाशिवरात्रि के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ आप पर और आपके परिवार पर सदा अपनी कृपा बनाए रखें। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज का जो हम आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं, आप देख सकते हैं, वो है हमारा प्रोबेबिलिटी। तो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एक मज़ेदार टॉपिक भी आप इसको कह सकते हो, जो हम आज आपको कराने जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। इससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। हमारा क्या टॉपिक है आज? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी यानी अगर मैं हिंदी में बात करूं तो क्या होता है हमारा? प्रायिकता। तो आपने बचपन से ये पढ़ा होगा टॉपिक। हालांकि जो लेवल है प्रोबेबिलिटी का वो डिफरेंट रहता है। पहले आपका आसान होता है, फिर जैसे आपका स्टैंडर्ड बढ़ते जाते हैं इसका डिफरेंट लेवल आता है। तो हम आपको बेसिक से बिल्कुल ये चैप्टर आज कराएंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूं प्रोबेबिलिटी, ये होता है हमारा प्रायिकता। अब प्रायिकता क्या होती है हमारी? प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता, इसका मतलब होता है संभावना आपकी। यानी जो प्रोबेबिलिटी का हमारा फॉर्मूला आता है, किसी भी काम के या किसी आउटकम के होने की संभावना को क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी। तो इसका जो हमारा फॉर्मूला आता है वो होता है हमारा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो किसी भी आपको चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो उसमें क्या होगा? नंबर ऑफ, ऊपर तो आएगा आपका नंबर ऑफ फेवरेबल, यानी जो आपकी पॉसिबिलिटी बताई गई है या फिर जो आपकी कंडीशन बताई गई है वो तो आपके ऊपर आएगी, और नीचे आएगी टोटल आपकी जो कंडीशन हो सकती है, यानी क्या क्या कंडीशन ओवरऑल पॉसिबल है, उसमें से क्या बताई है वो आपकी ऊपर आएगी। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं, मान लो आज मैं आपको कहूं कि आज बारिश होगी या नहीं होगी, तो इसकी टोटल पॉसिबिलिटी कितनी बन रही है मेरी? दो। तो बीच की और कोई पॉसिबिलिटी बन नहीं सकती, या तो होगी या नहीं होगी। तो अगर मैं बात करूं कि आपकी बारिश नहीं होगी, नहीं होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? टोटल कितनी बताई मैंने? दो। तो जैसा मैंने बताया टोटल, तो मेरा नीचे आ जाएगा दो। अब बात करूं कि अगर मैं पूछूं बारिश होगी तो उसकी कितनी होगी? एक। और नहीं होगी तो उसकी भी कितनी हो जाएगी? 1/2। अगर इनका टोटल करो तो आप देखिए कितना आ रहा है? 1। तो एक चीज आपको हमेशा प्रोबेबिलिटी में ध्यान रखनी है, जितने भी आपके टोटल आउटकम्स होंगे, अलग अलग आपने कंडीशंस बता दी। अब इसमें तो आपके दो थे, अब आपने अलग अलग दो कंडीशन बताई, एक तो बारिश होने की और एक नहीं होने की। हो सकता है आपके काफी सारे पॉसिबल आउटकम्स बन रहे हो। जैसे अगर मैं किसी डाइस का एग्जांपल लूं तो हमारे कितने फेस होते हैं डाइस में? 1 से लेके 6 तक। तो इसमें अब मैं डिफरेंट क्वेश्चन बनते हैं इससे। जैसे अब ऐसे नंबर की प्रोबेबिलिटी बताओ जो 2 से डिविजिबल हो। तो 2 से आपके कितने हैं? 2, 4 और 6, 3। तो 3 है, टोटल है मेरे 6। 1/2 आ गया। अब पूछूं जो नंबर आपका किससे डिविजिबल हो? 5 से। 5 का कितना है यहाँ पे? ओनली 1। तो इसकी आ गई 5/6। तो जितने भी ऐसे आपकी ये पॉसिबिलिटी बनती जाएंगी, जब इन सबको आप टोटल करोगे तो ओवरऑल जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आती है वो कितनी आती है? हमेशा 1। तो ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि जो ओवरऑल आपके प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आती है वो हमेशा कितनी आ जाती है? आपकी 1। तो मैं बात करूं, जैसे मैंने यहाँ पे कितने दो आउटकम्स लिए थे, अगर मैं डिनोट करूं, जैसे हम पी ई से डिनोट करते हैं कोई भी आउटकम्स होने की प्रोबेबिलिटी, बारिश होने की प्रोबेबिलिटी को अगर मैं डिनोट करूं पी ई से, तो वो कितनी होगी? 1/2। और नहीं होने की उसको कर देते हैं हम पी नोट ई, वो कितनी होगी? 1/2। या तो आप इसको पी नोट ई कर दें या पी एफ भी ले लेते हैं कई जगह, तो ये आप पर डिपेंड करता है। लेकिन ओवरऑल जो मैं आपको चीज बताने जा रहा हूँ वो ये है कि पी ई प्लस में पी नोट ई। तो इस चीज को आप नोट कर लें, पी ई प्लस में पी नोट ई, ये कितने भी हो सकते हैं आपके टोटल। हमेशा इन दोनों की वैल्यू या फिर जितने भी आपके पॉसिबल आउटकम है, हमेशा उनकी जो टोटल वैल्यू होगी आपकी कितनी आएगी? 1। अगर आपकी 1 से ज्यादा या कम आ रही है तो आपका क्वेश्चन गलत होगा। टोटल आउटकम्स की बात मैं कर रहा हूँ। तो प्रोबेबिलिटी में मेरा कितनी वैल्यू आती है हमेशा? अगर मैं लिखूं तो 0, जो आपकी प्रोबेबिलिटी की बात करूं,
ये मान ली 1 प्रोबेबिलिटी कितनी आती है 0 से 1 के बीच में, ये है। अगर सिंगल एक आउटकम की बात करूं वो हमेशा कितना आता है 0 से 1। अगर 0 वैल्यू आ रही है तो 0 प्रोबेबिलिटी हो जाती है, वो 0 उसको आउटकम बोल देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था बेसिक जो इस चैप्टर का आपकी जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जो टोटल हमारी आउटकम्स की वैल्यू होती है वो हमेशा कितनी होती है 1। चलिए आगे चलते हैं। अब इस चैप्टर से रिलेटेड डिफरेंट टाइप के जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं उनके लिए पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। हमारे पास 3-4 चीज़ें होती हैं, जैसे आपका डाइस हो गया, आपके जो कार्ड्स हो गए यानी ताश के पत्ते हो गए, उसके अलावा आपके कॉइन्स बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो उन सबका पहले मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ बेसिक, जिसके ऊपर आपके अगर आपने ये चीज़ अच्छे से समझ ली तो इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो अगर सबसे पहले मैं बात करूं कॉइन की, अब कॉइन में मेरे पास कितने फेसेस होते हैं 2। एक तो मेरा होता है हेड और एक होता है टेल, ये सब आप लोग अच्छे से जानते हैं। कोई भी अगर मैं कॉइन का एग्जांपल लूं 2 फेसेस होते हैं मेरे पास, या तो हेड होगा या फिर टेल। अब अगर मैं बात करूं यहाँ आपसे कि मुझे बताओ हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, एक बार मैंने कॉइन टॉस किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड बताओ। तो ऐसे यहाँ पर प्रोबेबिलिटी को लिखते हैं जिसकी आपको बतानी है। ये प्रोबेबिलिटी का आपका साइन हो गया जिसको हम पी से डिनोट कर देते हैं, पी इंटू हेड। हेड कितनी बार आ सकता है, एक ही बार। टोटल मेरे पास कितने आउटकम्स है 2, तो नीचे आ गया 2। तो मेरी हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/2। अब निकालूं अगर मैं टेल की, तो टेल भी कितने हैं इसमें, एक, टोटल है 2, तो इसकी भी क्या आ गई 1/2। अब मेरा हेड निकल गया, अब मेरे को निकालनी है टेल की। इसका एक और मेथड क्या है आपका निकालने का, टोटल आप जानते हैं 2 है हमारे पास फेसेस, या टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं 2। तो एक तो आपने निकाल लिया 1/2 या फिर 1/4 1/5 कुछ भी आए, बाकी जो आपको बचा हुआ निकालना है हमेशा उसको 1 में से माइनस करोगे, क्योंकि मैंने बताया था टोटल जो पॉसिबल आउटकम है उन सब का टोटल मिला के कितना होता है हमेशा 1। तो 1 में से 1/2 माइनस करो तब भी कितना आ रहा है 1/2। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं अगर आपको एक आउटकम गिवन। तो ये तो होते हैं जो आपके बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन इस पे आते हैं कि हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है, टेल की क्या है। अब अगर मैं बात करूं मेरे पास कितने कॉइन है 2, ये तो एक कॉइन की प्रोबेबिलिटी थी। कितने होते हैं टोटल आउटकम्स 2। अब बात करूं मेरे पास कितने कॉइन्स हैं, नंबर ऑफ कॉइन्स इज इक्वल टू 2। मेरे को 2 कॉइन गिवन है। अब डिफरेंट आउटकम बनेंगे, या तो दोनों पे हेड होगा, दोनों पे टेल होगा, फर्स्ट पे हेड सेकंड पे टेल होगा, या फर्स्ट पे टेल सेकंड पे हेड होगा। तो ये चीज आपको कैसे पता चलेगी, अब यहाँ तो 2 है, आपको 10 कॉइन भी दिए हो सकते हैं, तो उसमें आप कैसे सॉल्यूशन कर सकते हो। अगर आप एक आउटकम निकालने लगो तो उसमें आपका काफी टाइम खर्च होगा, फिर भी पता नहीं आपका आंसर ठीक निकलेगा या नहीं। तो इसके लिए जो हमारा शॉर्टकट बेसिक होता है वो क्या होता है, हमारे अब कॉइन में कितने फेसेस हैं, नंबर ऑफ फेसेस। अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ फेसेस, एक में 2 होते हैं, कॉइन कितने गिवन है मेरे को 2, तो हमेशा आप कितने क्या करेंगे 2 का क्या कर देंगे स्क्वायर। जितने भी आपके फेस हैं या टोटल पॉसिबल आउटकम है एक कॉइन में 2 फेस होते हैं, हेड और टेल। ये 2 डिनोट कर रहे हैं आपका नंबर ऑफ कॉइन्स टॉस्ड, कि कितने सिक्कों का आपने उछाला है यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, ये 2 डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ कॉइन्स टॉस्ड। यहाँ पे दिया हुआ था 2 कॉइन्स आपने टॉस किए, तो नंबर ऑफ कॉइन्स टॉस्ड आपका क्या डिनोट कर रहा है 2 को। तो मैं टोटल अगर मेरे आउटकम्स की बात करूं कितने निकल के आएंगे अब मेरे 2 का स्क्वायर यानी 4। तो इतनी चीज उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ आई होगी। अब मैं बात करूं मेरे को कॉइन गिवन है 3, तो मैंने क्या बताया फेस तो आपके 2 ही रहेंगे कॉइन के। अब टोटल कॉइन कितने गिवन है 3, तो यहाँ 2 की जगह क्या आ जाएगा 3। मेरे पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए 8। ये कब होंगे, इफ कॉइन्स टॉस्ड आर 3। तो ये चीज आपको अच्छे से समझने की जरूरत है कि जब भी आपको जितने कॉइन्स अधिक गिवन हो 2 की पावर आप उतनी करते जाएंगे, क्योंकि 2 हमारे क्या है, ये मैं लिख दूं यहाँ पे नंबर ऑफ
फेसेस, ये हैं आपके टू, ये नंबर ऑफ फेसेस है और ये डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ कॉइन्स टोस्ट। तो उम्मीद करता हूँ इतनी चीज आपको समझ आई होगी। अब आगे क्वेश्चन ये उठता है कि अब आपको ये तो पता चल गया 2 कॉइन टॉस करेंगे तो कितने आउटकम आएंगे, 4, 3 करूंगा तो 8, लेकिन बनेंगे कौन कौन से। अब आप एक एक को बनाने बैठे तो आपका गलत भी हो सकता है, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम होगा। तो उसका जो शॉर्टकट होता है, शॉर्ट ट्रिक होती है उसकी, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, अगर आपका कॉइन कितना हो 1, एक कॉइन टॉस किया आपने, एक कर रहे हो तो कितने आउटकम्स आ रहे हैं, एक हेड और एक टेल। तो इसमें तो आपको कोई कंफ्यूजन होगा नहीं, ठीक है। जब भी एक कॉइन टॉस करोगे तो या तो हेड आएगा या फिर टेल। अब आ गया 2 कॉइन्स टॉस कर रहा हूं, कितने आउटकम्स बन रहे थे यहाँ 2 पे, 4 पॉसिबल आउटकम्स। 2 कॉइन्स टॉस कर रहा हूं तो कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं, 4। अब ये 4 कौन कौन से होंगे, तो जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन करना हो, अगर आपके 4 आउटकम्स बन रहे हैं तो इसकी शॉर्ट ट्रिक मैं बता रहा हूँ, आप ध्यान से समझना। आपको क्या लिखना है, सबसे पहले 2 बार तो हेड और 2 बार टेल। कितने आउटकम्स हैं, 4। कितने लिख दोगे, जितने भी आउटकम्स बन रहे हो उतने आधे तो आपको हेड लिखने हैं और उसी का हाफ क्या लिखना है, टेल। इतना समझ आ गया। अब क्या लिखना है, अब ये आपके कम होते जाएंगे, 2 हैं तो अगली लाइन में कितना 1 हो जाएगा। यहाँ 2 हेड थे, अब एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल, ये आपका आंसर निकल के आ गया। तो इस ट्रिक को आप ध्यान से समझना। जितने आपको टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं उसके आधे तो आपको हेड लिखने हैं और आधे टेल। नेक्स्ट जैसे जैसे बढ़ता जाएगा आपके हेड टेल उसके हाफ होते जाएंगे। यहाँ देखें अब 2 थे तो यहाँ 1 हो गया, फिर हेड टेल, तो ये सीक्वेंस आपका चलता रहेगा। तो अगर मैं 2 कॉइन्स की बात करूं तो मेरे 4 आउटकम्स आ रहे हैं, या तो दोनों पे हेड आ गया, या फिर दोनों पे, पहले पे हेड सेकंड पे टेल, पहले पे टेल सेकंड पे हेड, या फिर दोनों पे टेल। तो ये 4 आपके आउटकम्स बनेंगे जब भी आप 2 कॉइन्स को टॉस करेंगे। देख सकते हैं आप, इसके अलावा कोई भी आपको आउटकम बन नहीं सकता। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये चीज़ अच्छे समझ आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो अभी तक लाइक और शेयर अपने ना किया हो तो जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए। ऐसी चीज़ें अभी आपको बहुत आगे सिखाने जा रहा हूँ। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब बात करता हूँ मैं कि जो मेरे 8 आउटकम्स बन रहे हैं जब 3 कॉइन टॉस करें तो ये 8 कैसे बनेंगे, आइए देख लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ नोट कर ली होगी आपने, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब देखते हैं जब 3 कॉइन टॉस करें तब कैसे आउटकम्स बनाने हैं मेरे को। मैक्सिमम जो आपका एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं वो 3 तक ही आते हैं, 4 तक बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। तो बात करूं अगर मैं व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, जब आपके 3 कॉइन्स क्या हो, टॉस की हो। तो अभी मैंने आपको क्या चीज सिखाई, तो मैंने आपको क्या सिखाया, क्या करना है आपको, कितने आउटकम्स हैं टोटल पॉसिबल 8, यहाँ कितने थे 4। क्या बताया था मैंने, जितने आउटकम्स हो उसका हाफ तो आपको हेड लिख लेना है और हाफ टेल। तो 8 की बात करूं तो 4 बार तो मैं हेड लिख लूंगा और 4 बार टेल। ये चीज आपको समझ आ गई होगी आई होप। 4 बार हेड टेल लिख लिया। अब मैंने बताया था जितने ये आपके नेक्स्ट लाइन में हाफ होते जाएंगे और तब तक आपको चलना है जब तक आपका एक हेड एक टेल बच ना जाए। हेड टेल आना चाहिए। अब यहाँ कितने थे मेरे पास, 4। नेक्स्ट राउंड कॉलम में कितने हो जाएंगे, 2 हेड हो जाएंगे आपके, फिर 2 टेल। ये सीक्वेंस आपका चलता रहेगा। अब नेक्स्ट आ गई, अब यहाँ थे 2 तो नेक्स्ट में 1 हो गया। अब 1 हो गया तो समझ लो आपका इससे आगे कॉलम और नहीं बनेगा। हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड और टेल। तो ये आपके आउटकम्स बनेंगे जब भी आप 3 कॉइन्स को टॉस करोगे। फर्स्ट क्या है मेरा, तीनों पे क्या होगा, हेड।
सेकंड में क्या है, हेड हेड और टेल, दो पहले दो पे हेड, थर्ड पे टेल। फर्स्ट पे हेड, सेकंड पे टेल, थर्ड पे हेड। फर्स्ट पे हेड और बाकी दो पे टेल। फर्स्ट पे टेल, बाकी दो पे हेड। फर्स्ट पे टेल, हेड और फिर ये टेल। पहले दो पे टेल और अगले पे हेड, और तीनों पे क्या हो, टेल। तो आप देख सकते हैं इसके अलावा कोई भी आपका आउटकम्स नहीं बनेगा जब भी आप 3 कॉइन्स को टॉस करेंगे। तो आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चन आपके जितने भी बनेंगे, इस चीज़ को अगर आपने समझ लिया, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। लेकिन आपको ये चीज़ अच्छे से समझनी होगी कि कैसे आपके आउटकम्स बनेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप समझ आ गया होगा। अब आपका कॉइन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता अगर आपने अच्छे से ये समझ लिया। चलिए आगे चले, अब नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा। अब एक आपका नेक्स्ट क्या आ जाता है, डाइस का केस आ जाता है, यानी पासा। अब बात करूं मैं डाइस की। डाइस, जैसा कि आपने बचपन में लूडो बहुत खेला होगा, तो डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन तो वैसे भी आपका कोई गलत नहीं होगा। तो आपका क्या आ जाता है, डाइस। अब बात करूं मैं डाइस की, तो डाइस में कितने फेस होते हैं। सबसे पहले तो डाइस हमारा किस शेप का होता है, ये मैं पूछूं तो एक क्यूब की शेप का। और क्यूब आपने अच्छे से पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हो तो पीछे मैंने 1-2 सेशन पहले क्लास ली है जिसमें आपको क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चंस कराए हैं, तो आप उसको देख सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं। तो डाइस में हमारे कितने आउटकम्स होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। नंबर ऑफ फेसेस कितने होते हैं हमारे, 6। तो डाइस में कितने फेसेस होते हैं हमारे, नंबर ऑफ 6 फेसेस होते हैं। कौन कौन से अगर मैं बात करूं, ये तो आप सब जानते ही है, 1 2 3 4 5 6, 1 से लेके 6 तक होते हैं। 1 2 3 4 5 और 6। तो ये आपके डाइस में जो 6 फेसेस आपके होते हैं। आई होप आप सब अच्छे से जानते होंगे। अब इन 6 फेसेस से आपके क्या क्या वो क्वेश्चन बनते हैं, वो चीज यहाँ हमें देखनी होगी। ये तो 6 फेसेस हो गए आपके। अब इससे जो बिल्कुल आपके सिंपल क्वेश्चन आते हैं, वो तो क्या आते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 3, यानी 3 से मल्टीप्लाई होने वाले नंबर की अगर मैं पॉसिबिलिटी की बात करूं, तो ऊपर तो जैसा मैंने बताया क्या आते हैं हमारे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, और नीचे आ जाता है हमारा नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। यही आपका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी का। अब फेवरेबल में मुझे क्या कह रहा है कि जो नंबर 3 का मल्टीपल हो उसकी जो संभावना है, प्रोबेबिलिटी है, वो बताओ। तो 3 से आप देखें अगर, तो 3 है एक तो, और एक है 6, तो कितने हो गए, 2। टोटल आउटकम्स कितने हैं मेरे, 6। कितना आंसर आ गया, 1/3। ये आपका आंसर निकल के आएगा। बाकी जो आउटकम्स बच गए वो कह रहा है, अब इससे अपोजिट भी पूछ सकते हैं, अब उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो आपका नंबर है वो 3 से डिविजिबल नहीं है। अब होने की तो होगी 1/3, ना होने की क्या होगी, मैंने बताया था ना होने की, होने और ना होने का टोटल होता है 1, तो 1 माइनस 1/3 कितनी आ गई ना होने की, 2/3। ठीक है फ्रेंड्स, वैसे भी आप निकाल के देखना चाहें तो देख सकते हैं। 3 से जो डिविजिबल नहीं होंगे, 1 2 4 और 5 कितने हैं, 4, टोटल है 6। 2 से अगर काट दो तो 2/3 आपका निकल के आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये तो था जो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आपका डाइस से आ जाता है। और फिर कॉइन्स की तरह कौन सा केस बनता है, जब आपके 2 डाइस हो। मैक्सिमम जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं वो 2 डाइस तक ही होते हैं। अब मैंने क्या बताया था आपको कॉइन्स के केस में, नंबर ऑफ फेसेस अगर कितने हैं, 2, तो उसका क्या कर देते हैं, जितने कॉइन आप टॉस करोगे उतना उसकी पावर बढ़ती जाएगी। अब इसमें नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं, 6, तो इसमें क्या होगा, 6 की पावर बढ़ती जाएगी जब आपके नंबर ऑफ डाइस थ्रोन आर
1। एक डाइस फेंकोगे तो 6 की पावर 1, यानी टोटल आउटकम्स कितने 6 बनेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब मैं बात करूं अगर नंबर ऑफ डाइस थ्रोन आर 2, अगर 2 डाइस को थ्रो कर रहा हूं, नंबर ऑफ डाइस थ्रोन आर 2, 2 डाइस को अगर मैं थ्रो कर रहा हूं, तो इसका अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या बनेगी मेरी प्रोबेबिलिटी। जैसा मैंने बताया जितने फेसेस हैं आपके 6 हैं, तो 6 का स्क्वायर यानी 36 आपके आउटकम्स बनेंगे यदि आप 2 डाइस को थ्रो कर दें। 3 को करोगे तो 216, लेकिन बहुत रेयरली केस है कि आपको 2 से ज़्यादा देखने को मिल जाए डाइस के केस में, बहुत कम देखने को मिलते, क्योंकि 2 में ही आपके 36 बन जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। सेम कॉइन की तरह जितना आपका जो भी चीज़ है उसके फेस है उसकी पावर आप करते जाएंगे, जब भी आपका कोई ऐसा केस आ जाए कि 2 डाइस थ्रो करे या 2 कॉइन करे। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए अच्छी तरह। और फिर से वही बात उठती है कि जो हमारे 6 तो मेरे को पता लग गया ये आउटकम्स है। अब अगर 36 की बात करूं तो वो 36 कौन से होंगे वो भी मैं आपको लिखवा देता हूं। तो अगर मैं बात करूं जब 2 डाइस थ्रो करूंगा, सबसे पहले आप शुरुआत करेंगे 1 से। सबसे सिंपल मेथड है, पहले पे 1 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6। 6 आउटकम्स तो आपके ये बनेंगे जब 2 डाइस थ्रो कर रहा हूँ। पहले पे 1, सेकंड पे भी 1, पहले पे 1 2, सेकंड पे 2, और ऐसे ही चलता जाएगा। सेकंड पे 3, पहले पे 1 आ रहा है, दूसरे पे चेंज हो सकते हैं। अब आगे क्या चलेगा, इस 1 की जगह क्या आ जाएगा 2, और ये 1 2 3 4, ये सिर्फ आपको सेम रखना है। सेकंड का आप चेंज करते रहिए, क्योंकि ये 1 2 3 4 6 तक चलेगा। ये हो गया 2 3 2 4 2 5 और 2 6। आगे बात करूं तो 3 आ जाएगा मेरा, 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3 6। नेक्स्ट अब आपका आ जाएगा 4। तो ये दोस्तों आपका सबसे सिंपल मेथड है कैसे आप आउटकम्स निकाल सकते हैं, और इन पर बहुत से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो इस चीज को आप अच्छे से समझना। ये आपकी 4th रो होगी, जो आपकी 4 वाली। नेक्स्ट में आ जाएगा 5, 5 4 5 5 5 6। अब मेरी बच गई लास्ट, जो आएगा 6 वाला आपका, 6 2 6 3 6 4, ये आ गया 6 5 और ये 6 6। तो आप देख सकते हैं टोटल अगर आप काउंट करें तो ये कितने आ रहे हैं टोटल आउटकम्स, 36 व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन। तो ये आपके केस बनेंगे जब आप 2 पासों को एक साथ फेंकेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं, इस चीज को नोट कर सकते हैं, जब भी आपके 2 डाइस थ्रो करेंगे तो कौन से 36 आपके आउटकम्स बनेंगे। इसमें से आपको बहुत से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, तो इस चीज को आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आपकी 2 चीजें क्लियर हो गई होंगी, एक आपका कॉइन बेस्ड क्वेश्चंस और एक ये डाइस बेस्ड क्वेश्चंस। कॉइन और डाइस आपका पूरा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, जो एक और आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा कार्ड्स का, यानी ताश के पत्ते। अब बात करूं कार्ड्स की, नेक्स्ट आ जाता है हमारा कार्ड्स, यानी ताश के पत्ते का टॉपिक आपका। ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है, जो कुछ यहाँ पर स्टूडेंट्स को टफ भी लगता है, लेकिन
मैं आपको एक ऐसे मेथड से समझा दूंगा जिसके बाद आपका कार्ड से रिलेटेड भी कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, लेकिन आपको ध्यान से इसको समझना होगा। अब बात करूं अगर मैं टोटल कार्ड्स मेरे कितने होते हैं, 52। आप सभी जानते ही हैं टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, 52। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझा देता हूँ सारा। टोटल मेरे कार्ड्स होते हैं 52। अब ये 52 में आपके दो साइड में डिवाइड हो जाते हैं। 26 तो आपके होते हैं ब्लैक और 26 हो जाते हैं हमारे रेड। ये चीज भी आपको पता होगी, 26 तो ब्लैक हो जाते हैं और 26 हो जाते हैं हमारे रेड। अब इस 26 में जो हमारे रेड होते हैं वो आगे दो टाइप के होते हैं, 13 में डिवाइड हो जाते हैं आपके। तो ये पूरा एक फ्लो चार्ट है, आप स्टेप बाय स्टेप इसको समझेंगे तो कोई भी गलत नहीं होगा आपका क्वेश्चन। एक आ जाता है हमारा डायमंड। 13 तो होते हैं आपके डायमंड के रेड कलर, जिसको आप ईंट भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, ईंट भी बोल देते हैं। कुछ इस टाइप का ये आपका होता है डायमंड, देखा होगा आपने, नहीं भी देखा तो मैं भी आपको सारे जो कार्ड्स आपके बनते हैं वो सभी दिखा दूंगा। ये हो गया आपका डायमंड। डायमंड के साथ आपका एक आ जाता है हार्ट। आपका क्या होता है, हार्ट, जिसे बोलते हैं हम पान का पत्ता। हार्ट तो आप सभी बनाना जानते ही होंगे, फिर भी बना के दिखा देता हूँ। जैसा भी आपका टूटा हुआ यहाँ पे हार्ट या जुड़ा हुआ जो बन रहा है, तो ये हो गया आपके हार्ट के पत्ते, यानी पान के पत्ते। ठीक है, तो हमारे टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, 26 रेड और 26 ब्लैक। इन 26 रेड में 13 आपके होते हैं डायमंड यानी ईंट के, और 13 होते हैं हार्ट यानी पान के। अब बात आती है ब्लैक की। ब्लैक के भी आपके दो में डिवाइड होते हैं। इसको मैं अलग से लिख देता हूँ। ब्लैक की बात करूं अगर, तो ये होते हैं आपके 13 तो स्पेड यानी हुकुम का पत्ता जिसको आप बोल देते हो। 13 होते हैं आपके स्पेड और 13 होते हैं आपके क्लब यानी चिड़ी का। तो ये ओवरऑल आपके जो कार्ड से रिलेटेड पत्ते होते हैं वो सारे यहाँ आप देख सकते हैं। 52 में से 26 आपके रेड और 26 ब्लैक। अब इन 26 रेड में 13 हो गए डायमंड यानी ईंट के और 13 हो गए हार्ट यानी पान के। ब्लैक में भी आपके स्पेड के हो गए 13 और क्लब के 13। अब बात करूं अगर मैं स्पेड का, स्पेड का आपका होता है कुछ ऐसा पत्ता, देखा होगा, मैं भी दिखाने वाला हूं आपको सारे। ब्लैक कलर का, उल्टा आप हार्ट कह सकते हैं, उसी से मिलती जुलती शेप है। और चिड़ी का आप अगर बात करें तो कुछ ऐसा आपको देखने को मिल जाता है, कुछ ऐसा आपका पत्ता होता है चिड़ी का। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज आपको अच्छे समझ आ गई होगी। ये हो गया आपके जो कार्ड से रिलेटेड बनते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए थोड़ा सा और डिटेल में ये बता देता हूँ जिससे आपका कार्ड से रिलेटेड भी कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। अब इन जो आपके 52 कार्ड्स होते हैं इसमें डिफरेंट टाइप के होते हैं। एक तो आपके हो गए, अगर मैं बात करूं डायमंड की, 13 जो आपके पत्ते डायमंड के होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। एक तो आपके होते हैं 2 से 10 नंबर्स तक, 2 से 10 तक लिखा होता है। कितने हो गए मेरे, 9 कार्ड्स। 2 से 10 तक तो 9। एक आता है आपका जिसपे 1 लिखा हो, वो होता है हमारा एस कार्ड यानी इक्का बोल देते हैं जिसको आप। एक आ जाता है जोकर, एक आ जाता है आपका किंग और एक क्वीन।
तो हर टाइप के जितने भी आपके जो 13 पत्ते होते हैं सब में आपके इस फॉर्मेट में होते हैं। 2 से 10 लिखा होगा, सब पे 9 कार्ड्स तो वो होंगे। एक हो गया आपका इक्का यानी एस कार्ड, एक जोकर, किंग और जोकर या फिर जैक भी बोल देते हैं, किंग हो गया बादशाह, क्वीन यानी रानी। तो 9 आपके 4 ये टोटल हो गए 13 कार्ड्स। ये 13 4 टाइप के आपके कार्ड्स होते हैं, टोटल होते हैं 52। ये 52 कैसे बनते हैं ये मैंने आपको बता दिया। तो ये सारी चीज कार्ड से रिलेटेड आप नोट कर सकते हैं। तो कार्ड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे इस चीज को आपने अच्छे समझ लिया तो वो भी आपके गलत नहीं होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा कार्ड से रिलेटेड। अब मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कौन कौन से हमारे पत्ते किस किस टाइप के होते हैं। जो कार्ड्स हमारे टोटल 52 होते हैं वो कैसे आपके होते हैं वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये जो आपके 52 टोटल पत्ते गिवन है, इसमें 4 आपकी रो बनी हुई है 13 की, और ये दिखाया हुआ लास्ट में जो आपके पत्ते दिखाए हुए हैं वो है जोकर, किंग और क्वीन के। 2 से 10 तक आपके 9 कार्ड्स हैं, एक एस कार्ड है और आपका जोकर, किंग और क्वीन, ये आपके पत्ते हैं जो आपको गिवन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप अच्छे से देख सकते हैं ये आपका कार्ड से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन बनते हैं इसी पर बेस्ड होते हैं। ठीक है, चलिए तो ये हमारा कार्ड्स वाला भी यहाँ टॉपिक खत्म होता है। आई होप समझ आ गया होगा। 1-2 क्वेश्चन सब देख लेते हैं प्रैक्टिस के, इसके बाद हमारा आज का सेशन यही खत्म होगा। कल के सेशन में जितने भी इससे रिलेटेड आपके प्रैक्टिस के क्वेश्चंस बनते हैं वो सभी क्वेश्चंस मैं आपको करा दूंगा, और अगर आपने उन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लिया तो एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में गलत नहीं होगा। चलिए देखते हैं हम क्वेश्चंस। और हमारी क्लासेस की डेली जो होती हैं वो हमारी 12 बजे होती हैं, और हमारी क्लासेस की अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जो है हमारा मैथ्स बाय भरत सर। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक अवेलेबल है जिस पर आप क्लिक करके डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं फर्स्ट क्वेश्चन की, फर्स्ट में कह रहा है एक जैसे मेरे पास क्वेश्चन है, ए बॉक्स कंटेन्स 3 blue, 2 white and 4 red marbles. If a marble is drawn at random from the box, what is the probability that it will be white, blue or red? एक आपको क्वेश्चन है वो कह रहा है एक बॉक्स में कितने मार्बल्स गिवन है आपको, यानी कंचे आप कह सकते हैं। 3 तो आपको ब्लू गिवन है, व्हाइट गिवन है आपको कितने 2, और आपको रेड मार्बल्स गिवन है कितने 4। क्वेश्चन में से क्या पूछा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी। 3 क्वेश्चन गिवन है आपको, व्हाइट, रेड और थर्ड गिवन है मेरे को नॉट ब्लू। तो ये एक आपको क्वेश्चन गिवन है, क्या कह रहा है आपके पास ये मार्बल गिवन है 3 कलर्स में। फर्स्ट है आपका ब्लू है हमारे पास 3, व्हाइट है 2 और रेड है हमारे पास 4। अब मैं बात करूं अगर सबसे पहले मेरे को क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, उसके बाद ही आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब टोटल आउटकम्स मेरे कितने होंगे 3, 2 और 4, यानी टोटल जितने भी आपके पास मार्बल्स हैं कितने हो गए 9। तो टोटल मेरा निकला है, सबसे पहला काम हो गया मेरा यहाँ पे। अब चलूंगा मैं क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट में मेरे से पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट मार्बल। वो कह रहा है अगर आपने एक मार्बल निकाला तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो व्हाइट था आपका। तो अगर मैं बात करूं प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट, उसमें आएगा नंबर ऑफ, ऊपर क्या आता है फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नीचे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। नंबर ऑफ फेवरेबल का मतलब कितने आपके व्हाइट मार्बल है, इसमें आप देख सकते हैं 2 है, 2 है आपके, तो 2 आ जाएगा ऊपर। टोटल कितने हैं मेरे पास 9, तो क्या आ गया आंसर 2/9। तो व्हाइट की प्रोबेबिलिटी होगी मेरी 2/9। ऐसे ही चलूंगा अब मैं रेड की तरफ। रेड कितने हैं मेरे पास 4,
टोटल है 9, तो रेड की कितनी होगी 4/9। तो ये दो तो आपके निकल आए। थर्ड क्वेश्चन उसने थोड़ा डिफरेंट दिया आपको, ब्लू की नहीं पूछी, वो बोला नॉट ब्लू, यानी ब्लू नहीं है। तो अगर आपको करना है, तो अगर मैं ब्लू की बात करूं कि ब्लू होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3 है आपके ब्लू, ये आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू 3 है आपके टोटल ब्लू, टोटल है 9। कितनी आ गई प्रोबेबिलिटी 1/3। मेरे से क्वेश्चन में क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ब्लू। तो नॉट ब्लू, अगर ब्लू नहीं होगा तो कौन सा होगा, या तो व्हाइट होगा या फिर रेड। तो व्हाइट रेड दोनों की आपको प्रोबेबिलिटी लेके चलनी पड़ेगी। तो ये है मेरा पी नॉट ब्लू, कितनी होगी 1 - 1/3। जैसा मैंने आपको बताया था, किसी भी आउटकम्स की संभावना होने और ना होने का जो टोटल होता है वो क्या होता है 1। 1 में से मैंने होने की घटा दूं तो कितनी आ गई ब्लू की 2/3। तो ये आ गया आपका 2/3। इसके अलावा जो आप अल्टरनेट मेथड यूज कर सकते हैं, जैसा मैंने बताया, ब्लू ना होने की क्या होगी प्रोबेबिलिटी, व्हाइट होने की और रेड की, तो दोनों को क्या कर देंगे ऐड। इसको आप ऐड कर दें दोनों को, कितना आ जाएगा 2/9 प्लस में 4/9। एलसीएम लूंगा तो 6/9, 2 से काटूं तो क्या आ रहा है 3 से, सॉरी काटूं तो 2/3। आप देख सकते हैं। तो दो मेथड आपके पास होते हैं, या तो पहले आप ब्लू की निकाल लो फिर नॉट ब्लू को निकाल लो 1 में से माइनस करके, या फिर जो अदर आउटकम्स है उनका टोटल करके निकाल सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप अच्छा समझ आया होगा आपको ये। चलिए क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब एक और अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो कह रहा है 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी द कार्ड विल बी एन एस नॉट बी एन एस। 52 कार्ड्स में से वो कह रहा है एक कार्ड निकाला। वो कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन तो पूछ रहा है एस होने की प्रोबेबिलिटी बताओ, सेकंड पूछ रहा है नॉट बी एन एस, नॉट बी एन एस। एस जैसा मैंने बताया था हमारा क्या होता है, जो हमारा इक्का होता है उसको बोलते हैं एस। तो अगर मैं बात करूं एस होने की प्रोबेबिलिटी हमारी, टोटल हमारे पास कार्ड्स हो गए 52, यानी नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स कितने हो गए मेरे 52, टोटल हो गए 52। अब पूछा मेरे पास एस की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो इसके लिए मेरे पास नंबर ऑफ एसिड्स कितने होते हैं, एस कितने होते हैं इक्के, जैसे मैंने आपको बताया कितने थे मेरे पास 4। जैक या फिर जोकर भी कितने होते हैं 4। किंग भी कितने होते हैं 4। क्वीन भी कितनी होती है हमारे पास 4। तो 16 कार्ड्स ये आपके हो जाते हैं। उसके अलावा बाकी जो आपके 36 बच जाते हैं, और 2 से लेकर 10 तक रिपीट होते हैं 4 बार। अब मेरे से पूछा नंबर ऑफ एसिड्स, यानी एस होने की प्रोबेबिलिटी। 52 कार्ड्स में से मैंने एक पत्ता निकाल लिया, वो पत्ता एस होगा यानी इक्का होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो क्या होगा ऊपर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल कितने हैं 4 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ, तो कितनी आ गई 1/13। 1/13 आएगा आपका। अब बात करूं अगर मैं नोट बी एन एस, तो नोट का केस मैंने बताया था, ये तो है आपकी, और ये वाला प्रोबेबिलिटी ऑफ एस। अब नोट का केस मैंने बताया था, नोट गेटिंग एस, 1 - 1/13 कितना आ जाएगा 12/13। अल्टरनेट मेथड यूज करोगे तो 4 एसिड्स को निकाल दोगे, उसमें से कितने पत्ते बच जाएंगे 48, टोटल है 52। काट दो इसको 4 से, कितना आ गया 12, और यहाँ आ गया 13, तब भी क्या आ रहा है 12/13। तो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आई होप आपको ये सभी चीजें अच्छे समझ आई होंगी।
और आज का सेशन आपको बेहद पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। कल के सेशन में आपको डिफरेंट टाइप के जो भी क्वेश्चंस हैं वो सब आपको करा देंगे, और अगर एक बार आपने अच्छे से कर लिए तो कोई भी क्वेश्चन शायद ही आपका गलत हो। तो इसी के साथ आज के सेशन को यहीं पर खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को जितना अधिक से अधिक हो सके लाइक और शेयर कीजिए। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों, एक बार फिर से आपको महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।